नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ दिल्ली हरिनगर घंटाघर मंदिर में मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय नगर निगम पार्षद जो श्रीमती निर्मला जी पहुंचे और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए जो आप लोगों के बीच जो भी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुमूल्य टाइम देकर समाज को संबोधित किया और समाज को एक साथ एकजुट रहने की अपील करते हुए स्वतंत्रता दिवस की भावनाओं में जो शब्द व्यक्त किए आप लोगों के सामने हैं और आप देखें उसे। और इस प्रोग्राम के बारे में आप लोगों की क्या राय है, ऐड कमेंट में अपने भावों को व्यक्त करते हुए आइए सुनते इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ जो आप लोगों के सामने हैं। देखें आइए। निर्मला जी, माता जी जय। आभार राष्ट्र का विषय आज यहाँ पर नारायणी धाम मंदिर हरिनगर में हमारी दिल्ली की लोकप्रिय निगम पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी से श्रीमती निर्मला बहन हमारे बीच में आएंगे। जोरदार तालियां लगाकर अब मैं प्रार्थना करूंगा उन्हीं से कि वो आज आजादी दिवस पर ध्वजारोहण करेंगी। मिसेस निर्मला संभालना बोलना यार। अरे बोल भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलज तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद, मातरम मातरम, समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर मना रहा है। ऐसे में बड़ा ही गर्व का दिन है कि आज हमारा समस्त समाज जो सम्मानीय हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं जो आज नारायणी धाम मंदिर में ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया है, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही हमारे बीच में भाई अनिल मित्तल जी हैं जो एक्स काउंसलर रहे हैं काफ़ी, और यहाँ के श्यामचंद प्रधान जी जो हमारे पूरे करता धरता है इस मंदिर से, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अशोक कलोनिया जी, उनकी पूरी टीम, हंस कुमार जी, और हमारे भाई अभी हाल ही में रिटायर हुए थे बेगराज जी, तो सभी को जिनका मैं नाम नहीं जानती आप माफी चाहती हैं आपसे कि बुराना माने। और आप सभी को, हमारे एक साथी बैठे हैं क्रांतिकारी, और सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज वो वक्त है कि हमें आहुति देकर के इस भारत को आजाद कराया। आज उन वीरों को भी याद करने का वक्त है कि आज अगर वो वीर नहीं होते, ऐसी अच्छी सोच नहीं होती उनकी कि इस भारत को आजाद कराने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति न दी होती, तो शायद आज इस देश की तस्वीर कुछ अलग होती। क्योंकि आज हम जितना स्वतंत्रता से अपने अधिकारों के लिए लड़ लेते हैं,
अपनी बात को रख सकते हैं, मंच के माध्यम से रख सकते हैं, किसी मीडिया के अपने सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं। तो वो स्वतंत्रता हमें किसने दिलवाई? हमारे वीर जवानों ने। बहुत सारी क्रांतिकारी बहनों ने भी दिलवाई, बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने भी दिलवाई। साथ खड़े रहने चाहिए। अगर ये देश न होता तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो ये समाज नहीं बनता। तो पहचान किससे है? हमारे देश से, भारत देश से पहचान है हमारी। तो इस देश की खातिर हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और कब हम एकजुट होंगे? जब कोई भी दुश्मन अगर इस देश की तरफ, चाहे वो बाहर का दुश्मन है या अंदर बैठा दुश्मन है, अगर हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको यहाँ से निकाल कर ही बाहर दम लेंगे। तो ऐसी शक्ति हम सब लोगों में होनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा हम सब लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि हम तो एक इस आधार पर यहाँ पर खड़े हैं कि इस भारत ने हमें पहचान दिलाई है। हम कहते हैं कि क्या दिया, क्या मिला हमको, ऐसा करके क्या मिला। लेकिन एक मिनट आंख बंद करके ये सोचिए कि हम भी तो देश के लिए कुछ देना चाहिए, हमें भी तो देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो बहुत बड़ी आप सब लोगों की भूमिका है। यही याद दर्शा रहा है कि आज आप इस देश की खातिर आप सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठे हैं और आप ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रतीक है कि आज समय निकाल करके जो देश के लिए यहाँ बैठा है वो कहीं न कहीं है इस देश से प्यार करता है। तो ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं हमेशा यही कहूंगी कि मैं आप लोगों के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी मेरी जो पहचान कराई आम आदमी पार्टी में, जब से 12 साल से मैं 12-13 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत संघर्ष करके, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग और महिला विशेषकर जब राजनीति की बात आती है तो बहुत ही कांटों का भरा हुआ रास्ता होता है उसके लिए, और वो तय करती है और उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारी चीजों का त्याग किया होता है और बहुत सारा संघर्ष किया होता है, तब जाके यहाँ तक पहुंच पाती है। तो आपकी बहन, आपके आशीर्वाद से आप सब लोगों ने भी मेहनत की। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मेरे साथ मेरे चुनाव में खड़े रहे, जिन्होंने बहुत मेरे लिए संघर्ष किया। मैं उनकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और जो किसी कारण नहीं पहुंच पाए, जिनको पता नहीं लग पाई, आगे जब भी कभी किसी भाई के लिए कोई भी, मैं कह रही थी अभी भैया कह रहे थे खड़े होके कि अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अगर अग्रसर हो रहा है किसी अच्छे रास्ते पर तो उसका हम सबको साथ देना चाहिए, वो राजनीतिक हो या कोई भी फील्ड हो, लेकिन हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए। क्योंकि भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे अपनी आवाज उठाने के लिए। तब तक आपके समाज की आवाज कोई बुलंद नहीं कर पाएगा। कोई अपना ही खड़ा होगा और अपना ही जाके चिल्लाएगा सदन में, तब जाके आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। तो कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को देश क्यों याद करता है? कि वो ऐसे ही नहीं पूजे जाते, वो बड़े फकीरी के लाल थे, वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास घर नहीं था। तो एक सोचो कैसे विचार के थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो हम तनिक भर भी उनको फॉलो करें और उनके विचारों पर चले तो शायद हम अपना तो नाम ऊंचा करेंगे, अपने देश का भी नाम ऊंचा करेंगे, अपने समाज का भी नाम ऊंचा करेंगे। तो जहां कर्पूरी ठाकुर जी की बात आती है वहां पर हमें केवल एक ही शिक्षा हमारे लिए कर्पूरी ठाकुर जी देकर गए कि अपने लिए कुछ नहीं, अपना क्या होता है, अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना है इस देश के जो गरीब मजदूर जो बेचारे वंचित लोग हैं, आप उनके लिए लड़िए, उनके लिए आगे खड़े होइए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़िए, शिक्षा के लिए लड़िए। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं इस बात को कि एक स्कूल 100 जेलों का रास्ता बंद करता है। तो बाबा साहब का ये कथन है, ये सत्य है। आज हमें भले ही भाजपा या अन्य पार्टियां, तमाम पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां अपने अपने विचारों को लेकर चल रही हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने में अपना नंबर बना रही हैं। लेकिन हमें गुमराह नहीं होना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देश की तरक्की कब हो सकती है? जब हम समान शिक्षा देंगे और क्वालिटी की शिक्षा देंगे। आपकी गरीबी को कोई नेता दूर नहीं कर सकता, कोई राजा दूर नहीं कर सकता, कोई बाबा दूर नहीं कर सकता। अगर आपकी गरीबी को दूर कर सकता है तो आपका बेटा दूर कर सकता है, जिसको आप एजुकेशन दिलवाओगे,
अच्छी एजुकेशन दिलवाओगे, आपका बच्चा आपकी गरीबी को दूर करेगा। यही कुछ मंत्र हैं जो समाज में बैठे लोगों को प्रेरणा देते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम सब लोगों को आगे चलना चाहिए। हमें किसी चीज में नहीं बढ़ना चाहिए। हमें जो उच्च मार्ग है, जो ऐसा मार्ग है जो हमारे बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ा रहा है और खेलकूदों में आगे बढ़ा रहा है और हमारे समाज को एक अच्छी ओर ले जा रहा है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि आप सब लोग वो लोग हैं जिसने तमाम वो चीजें, वो काम किए हैं जिससे समाज में आप लोगों की पहचान हुई है। और क्योंकि समझदार लोग हैं, हम तो आपसे अभी बहुत छोटे हैं उम्र में, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना भी है, पर यही कहूंगी मिलकर रहिएगा और कोई घमंड मत करिएगा। घमंड तो किसी के अंदर टिकता नहीं है एक मिनट भी। हम केवल मात्र एक प्राणी है और हम कर क्या सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ये सोचकर करें कि हमारी कोई औकात नहीं है, जो करा रहा है वो ऊपर वाला कराता है। और हमें हमेशा दूसरों के लिए सेवा करनी चाहिए। जो अपने दरवाजे पर आ जा, अपने से लोग कहते हैं ना, बार बार मैंने सुनती हूँ, हर जगह जाती हूँ तो कई बार लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अपने समाज, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारा भाई कोई भी, अगर हमारे दरवाजे पर हमारी बहन इस लायक है कि उसको किसी की मदद की जरूरत है और उसको एग्जाम्पल, अगर कोई एजुकेशन में आगे बढ़ना चाह रहा है और कोई हम 10-5 लोग संपन्न हैं, तो हमें लग रहा है कि हमको ऐसी भी कुछ कमेटियां और सोसाइटी बनानी चाहिए जिससे उस बच्चे की भी मदद कर सके, जिससे वो बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि समाज में अगर एक बच्चे की भी आपने जिंदगी बना दी तो कहीं ना कहीं सोच लो एक बच्चा भी वो 10 के बारे में सोचेगा। तो ऐसे ही हमारा दीपक जलता रहेगा, जो हमारा विकास का दीपक है। और आज पूरा देश इस देश की बात कर रहा है। जो राजनेता है वो देश की बात तो करते हैं, लेकिन देश में रहने वाले लोगों की बात नहीं करते। उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके अधिकारों को कौन मार रहा है, उनके जो हालात इस देश के हो रहे हैं उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन तैयार है तो हम सब मिल करके इस समस्या का सामना केवल बैठकर और सामंजस्य कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली जो बाधाएं हैं वो किस प्रकार दूर हो सकती है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उन लोगों को इकट्ठा करो, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, मुजरिमों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके कहीं न कहीं उसमें से एक लॉ ऐसी बनेगी कि आपकी और भी देश में बाहर पहचान बनेगी कि हम, अगर जरूरी नहीं है कि हम 100 लोगों का भला करें, लेकिन जरूरी है कि अगर वो पूरा ग्रुप मिलकर के अगर एक व्यक्ति का भी भला करता है तो आपका पैदा होने का जो असली मकसद है वो भगवान भी खुश होगा कि इंसान रूप में आपने किसी की तो मदद की जा करके। तो ज्यादा न कहते हुए यही कहूँगी, अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। बहुत सारे प्रोग्राम हैं आज, झंडा के आज 10-12 भी प्रोग्राम है, थोड़ा डिले करना पड़ा तो हंस कुमार भाई ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरे अपने लोग हैं, सभी लोग बैठे, तो इस वजह से आप सब लोगों के बीच में आई, आप सब लोगों ने सम्मान दिया, उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सब लोग मेरे लायक कभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि मैं ये करा दूँ वो करा दूँ, नहीं, मैं ये कहूँगी कि मैं जिस लायक हूँ आप मुझे कभी भी याद करिएगा, मैं आपके हमेशा काम आने वाली हूँ, जिस लायक भी हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान भाई पैसे से ही मदद करता है या कुछ और मदद करता है, लेकिन हम सब लोग अगर ये जान लें कि हाँ मदद किसी भी रूम में ली जा सकती है, हम जिस लायक हैं आप लोगों के लिए तैयार हैं। हमारे गांधी भाई भी बैठे हैं, मैंने अभी देखा, तो आप सब लोगों को बहुत सारा, ढेर सारा स्वतंत्रता दिवस की फिर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, आपका परिवार फले फूले, ऐसे ही आप सब लोग बैठ करके इस समाज को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।